क्या आपको पता है, धर्मेंद्र और सनी देओल के बीच एक ऐसा दिन आया था जिसे याद करते ही देओल परिवार आज भी खामोश हो जाता है। एक ऐसा दिन जब सेट पर लोगों ने पहली बार देखा धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र पर ही टूट पड़ा था। हां, सनी देओल चीखे थे, जोर से, इतना जोर कि बाहर खड़े स्पॉट बॉय तक सहम गए थे। दोस्तों, पर्दे पर हम एक्शन देखते हैं, लेकिन असली धमाका तो उस दिन हुआ था जब ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन सनी देओल एक दूसरे के सामने लाल आंखों से खड़े थे। बाप बेटे का रिश्ता जो पूरा बॉलीवुड ईर्ष्या से देखता है, उस दिन दरक गया था। और वजह? एक स्टंट, सिर्फ एक स्टंट। उस दिन सेट पर एक हाई इंटेंसिटी सीन शूट होना था। सनी देओल को 2 मंजिला ऊंचाई से कूदना था, सीधे एक चलती जीप के ऊपर। डायरेक्टर बेचैन था, टीम डर रही थी, लेकिन सनी आग की तरह तैयार खड़े थे। और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, नहीं करेगा तू ये स्टंट। सबने मुड़कर देखा, धर्मेंद्र आ चुके थे, मोटे कदमों से, गुस्से से भरी सांसों के साथ। वो सीधे अपने बेटे के सामने खड़े हुए। सनी ने हंसते हुए कहा, डैड, ये तो आम स्टंट है, मैं कर लूंगा। पर धर्मेंद्र गरजे, बेटा, तू मेरा सब कुछ है, मैं तुझे यूं खतरे में नहीं डालने वाला। सनी की मुस्कान गायब हो गई, चेहरे पर वही जिद आ गई जो कभी धर्मेंद्र के चेहरे पर दिखती थी। सनी बोले, मैं एक्टर हूं और मैं अपने स्टंट खुद करता हूं। धर्मेंद्र और पास आए, आवाज भारी, सख्त और टूटी हुई सी। तू एक्टर बाद में है, पहले मेरा बेटा है। यहीं से तूफान शुरू हुआ। सनी चिल्ला पड़े, आप मुझे लेकर इतना क्यों डरते हैं? और धर्मेंद्र पहली बार अपने बेटे पर भड़क उठे। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुझे खो नहीं सकता, एक दफा खोने का दर्द मैं उठा चुका हूं। उनकी आवाज में वो दर्द था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। सनी की आंखें भर आईं, लेकिन गुस्सा अभी भी उबल रहा था। उसने स्टंट टीम की तरफ देखा, सेटअप रेडी करो, मैं जंप करूंगा। धर्मेंद्र का दिल दहल गया। उन्होंने सनी के हाथ को पकड़कर झटकते हुए कहा, पागल हो गया है, मर जाएगा। सेट पर सन्नाटा छा गया, कैमरे रुक गए, स्पॉट बॉय ठिठक गए। डायरेक्टर ने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर जो किसी ने कभी नहीं सोचा था वो हुआ। सनी देओल पूरे गुस्से में सेट छोड़कर चले गए, बिना पलटे, बिना रुके, बिना एक शब्द बोले। पूरे दिन शूट कैंसिल, सब खामोश। धर्मेंद्र वैन में बैठे चुपचाप स्टेयरिंग इनटू नथिंग। किसी ने उनसे पूछा, पाजी सब ठीक हो जाएगा? धर्मेंद्र ने बस इतना कहा, बच्चों को समझाना कभी आसान नहीं होता। उसी रात लगभग 11 बजे सनी वापस आए। सेट खाली था, सिर्फ एक वैन में हल्की रोशनी जल रही थी। सनी धीरे धीरे अंदर गए। धर्मेंद्र आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहे थे, पर असल में जाग रहे थे। सनी ने धीरे से कहा, डैड सॉरी। धर्मेंद्र ने आंखें खोली, चेहरा नम था, दिल भारी। उन्होंने बस इतना पूछा, डिनर करेगा? और सनी मुस्कुरा दिए, उसी मासूम मुस्कान के साथ जिसे देखकर धर्मेंद्र ने कहा, पागल, तू स्टंट किए बिना हीरो कैसे बनेगा? दोनों हंस पड़े, दर्द पिघल गया और रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। दोस्तों, देओल परिवार में एक नियम है, लड़ाई जितनी भी बड़ी हो, रात होते होते सब ठीक कर दिया जाता है, क्योंकि रिश्ते ईगो से नहीं, दिल से चलते हैं। अगर आपको लगता है कि पिता पुत्र का यह रिश्ता बॉलीवुड का सबसे मजबूत रिश्ता है, तो एक शब्द लिखकर कमेंट करिए, रिस्पेक्ट। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां लिखी गईं, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दबा हुआ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 40 साल से बंद एक किताब, जिसके पन्ने खून, आंसुओं, गुस्से और खामोशी से लिखे गए। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। धर्मेंद्र ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम
एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनहगार बन गया। 22-23 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की, उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में फट पड़े। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है। सनी देओल गुस्से में, लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। मेरे बच्चों ने किसी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाई। सच्चाई साफ हुई। सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सिर्फ सनसनी बनाने वालों का झूठ था। पर उस रात ने दो दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार खड़ी कर दी। 12 साल, दो लोग, एक शहर पर अनजान जैसे दो ग्रह। इंडस्ट्री में सब जानते थे, अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में दोनों आमने सामने आ जाई तो एक खामोशी हवा को काटती हुई निकल जाती। न नफरत का विस्फोट, न कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 12 साल तक एक शूटिंग सेट और बर्फ पिघलनी शुरू। 1992। हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थी। डिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी और सनी उस वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन डिंपल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सनी को सेट पर बुला लिया। तना हुआ माहौल, सारे कैमरे सांस रोक कर देख रहे थे। अब क्या होगा? हेमा मालिनी आगे बढ़ी। सनी, परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। बस एक वाक्य, पर उस वाक्य ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सनी ने पहली बार महसूस किया, हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें सनी के दिमाग में बना दिया था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कहते हैं रिश्तों की असली काबिलियत मुसीबत में दिखती है। साल 2015, राजस्थान के दौसा में एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट।